हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पूजा कटिंग एंड स्टिचिंग में। आज आप लोग सीखने वाले हैं प्रिंट वाले कपड़े में से सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने कपड़े को ये जो हमारा आगे की साइड वर्क दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग टू पार्ट में फोल्ड करते हुए अच्छे से फैला लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे सरल तरीका आज मैं आपको सूट कटिंग करने का बताऊंगी, जिससे आप किसी भी साइज के सूट की कटिंग या स्टिचिंग कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी लेंथ को रखनी है। तो जो हमारे सूट की लेंथ है वो है 40 इंच। तो इस तरीके से सीधी मार्किंग करेंगे। नीचे की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारे पल्ले सूट के फोल्ड होंगे। शोल्डर रखेंगे फ्रेंड्स, शोल्डर की चौड़ाई है हमारी 6.5 इंच। आर्म होल है हमारा 6.5 इंच। तो इस तरीके से दोनों मार्किंग को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो चेस्ट है हमारी 38 का चौथाई भाग है 9.5। हिप की लेंथ है फ्रेंड्स 14 इंच और कमर फिटिंग की लेंथ है 8 इंच। तो देखिए फ्रेंड, जो तैयार फिटिंग है हमारी वो है 36 का चौथाई भाग है 9। हिप है हमारा 38 का चौथाई भाग है 9.5 इंच। इस तरीके से तीनों मार्किंग को कंप्लीट कर रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए, जो कपड़ा हमारा फिटिंग में आएगा। और इस तरीके से ये सभी मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, अब हमें कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके आर्म होल की कटिंग करनी है फ्रेंड। उसके बाद अपने बैक साइड वाले आर्म होल में 1 इंच की गोलाई को बढ़ा देना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारे शोल्डर में खिंचाव नहीं आता है और आर्म होल की गोलाई भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो इस तरीके से दोनों पार्टों को कटिंग करते हुए नीचे तक रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से आप सूट की कटिंग कर सकते हैं आसान तरीके से फ्रेंड। एक्स्ट्रा कपड़े को निकालेंगे। तो दोनों पार्टों की हमने कटिंग कर ली है। अब अपने एक्स्ट्रा कपड़े को लेंगे, इस तरीके से 2 फोल्ड में अच्छे से फोल्ड करते हुए 4 लेयर में कपड़े को फैला लेंगे फ्रेंड्स। तो जिससे हमारे दोनों बाजू कट के रेडी होंगी फ्रेंड्स। तो बंद की साइड अपनी साइड, ओपन की साइड बाहर की साइड इस तरीके से रखनी है फ्रेंड्स। तो देखिए, नीचे तक हमें मार्किंग को कंप्लीट करेंगे और नीचे की साइड 2 इंच इस तरीके मार्किंग करते हैं। ऐसे वी शेप में आर्म होल की साइड से गोलाई को कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। और आगे से बाजू को अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रख लेंगे। 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे जो बाजू की फिटिंग में आएगा। तो इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। लेंथ मैंने बाजू की रखी है 10 इंच। तो इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी पार्टों की हमने फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया। इस तरीके से आप सूट की कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टिचिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें गले को कटिंग कर लेना है। यह हमारा फ्रंट गला है, ये हमने बुकरम ले ली है फ्रेंड। इसको टू पार्ट में फोल्ड कर लिया है। ऊपर से चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे 7 इंच और नीचे से भी चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है। एक बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे 1 इंच की इस तरीके से गोलाई लगाते हुए। इसमें आप कोई भी डिजाइनिंग गला कंप्लीट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, गोल गला या डिजाइनिंग गला। बस बॉक्स हमें इस तरीके से ही तैयार करना है फ्रेंड। तो इस तरीके से गले को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे फ्रेंड, उसके ऊपर इसको रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूट स्टिचिंग करने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आपको स्टिचिंग सीखने में बहुत ही आसानी होगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से गले को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो देखिए, सेंटर में मार्किंग कर लेनी है, जिससे हमारे गला तिरछा नहीं होगा फ्रेंड्स। अब अपने फ्रंट पार्ट को हमने लेते हुए बीच में दोनों पार्टों में कट लगा लिए हैं छोटे छोटे। तो इसको सेंटर में इस तरीके से रखते हुए पिन अप कर लेंगे नीचे की साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बहनें कहती हैं कि हमारे सूट की फिटिंग तिरछी होती है, सबसे मेन कारण यही होता है कि फ्रेंड्स आप गले को तिरछा बनाते हैं, उसकी वजह से ही आप फिटिंग भी तिरछी हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को गले में से हमने कटिंग कर दिया है और छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इस तरीके से इसको बैक साइड को फोल्ड करते हुए रेडी कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसी तरीके से बैक गले को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा बैक गला है। इसमें मैं बुकरम वाला गला बनाना नहीं बताऊंगी, आपको रेप पट्टी वाला गला बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके से हमें इसमें बॉक्स बना लेते हुए हमने इसमें गोल गला कटिंग करते हुए रेप की पट्टी को कट कर लिया है।
ये 1.5 इंच की चौड़ाई की पट्टी होती है फ्रेंड्स। तो इसको फोल्ड करते हुए जैसे हमने गला कटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग हम इस पे इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट साइड से हमें रे वाली पट्टी को स्टिच करते जाना है गोलाई में। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो हमने सिलाई लगाई है वो हमारी कटनी नहीं चाहिए। और इसको इस तरीके से बैक साइड को फोल्ड करते हुए रेडी करेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों गलों को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने दोनों गले आपको आज रेडी करने बताए हैं, बुकरम वाला और बिना बुकरम वाला। तो देखिए इस तरीके से दोनों गलों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे आसानी से मैंने आपको दोनों गले स्टिच करने बताए हैं। अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों शोल्डर को हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो देखिए आज मैं आपको फिटिंग लगाना बताऊंगी। तो सूट में फिटिंग कैसे लगाते हैं, किसी भी साइज में आप फिटिंग लगाना सीखेंगे। तो देखिए हमने कपड़े अपने सूट को गला रेडी करने के बाद अच्छे से फैला लिया है इस तरीके से बैक साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी फिटिंग है उसको रखेंगे। तो फिटिंग है फ्रेंड्स हमारी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी 38, 36 और 38, इन तीनों फिटिंग को हमें कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं फिटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें लेंथ रखनी है हिप की लेंथ है हमारी 14 इंच फ्रेंड्स। दूसरी साइड भी इस तरीके से हिप की लेंथ हमें 14 इंच रख लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कमर फिटिंग की लेंथ रखनी है, वो है 8 इंच। जिससे हम फिटिंग डालते हैं कमर पे, वो 8 इंच है लेंथ। ऊपर से अब इंची टेप को ऐसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्किंग कर लेंगे बीचों बीच फ्रेंड्स नीचे तक। तो हिप पर भी फ्रेंड हमें इस तरीके से छोटी सी डॉट लगा लेनी है बीच में। इस तरीके से तीनों मार्किंग को कंप्लीट करेंगे सेंटर में रखते। इससे हमारी फिटिंग तिरछी नहीं होगी फ्रेंड्स। सबसे आसान तरीका आज मैं आपको फिटिंग लगाने का बता रही हूँ, जिससे आपकी परफेक्ट फिटिंग कंप्लीट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमें चौथाई भाग लेना है फ्रेंड्स। बीच में से इंची टेप रखते हुए हाफ हाफ करना हमें। चौथाई भाग है हमारा 9.5 इंच। तो इस तरीके से 9.5 इंच 9.5 इंच दोनों साइड लगाते रहना है। और एक साइड 36 का चौथाई भाग है फ्रेंड्स हमारा 9। तो 9 एक साइड 9 दूसरी साइड, इस तरीके से हमें लगाना है। और नीचे हमारा हिप है 38 का चौथाई भाग है 9.5 इंच। तो इसलिए बीच में जो मैंने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हमने चौथाई भाग लगाया है फ्रेंड्स। तो दोनों तरफ से इस तरीके से हमें दोनों साइड से मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे साइड में से हमें फिटिंग में से कट कर देना है। तो इस तरीके से आप कुर्ती सूट किसी भी साइज़ की फिटिंग को रेडी कर सकते हैं। इंची टेप से फिटिंग लगाना मैंने आपको बताया है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आज आपको हमारी फिटिंग लगाने का तरीका कैसा लगा। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है फिटिंग आई है। उसके बाद हमने अपने पल्लों को भी फोल्ड कर लिया था फ्रेंड इस तरीके से। तो देखिए हिप के अकॉर्डिंग पल्ले आप फोल्ड करेंगे तो पल्लों में आपके झोल नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए कितनी फिनिशिंग तरीके से फिटिंग आई है। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने बाजू को रेडी कर लिया है। और आर्म होल जितना हमारी कुर्ती सूट का है उतना ही हमारी बाजू का होना चाहिए। और जो हमारी बाजू है फ्रेंड वो फ्रंट साइड से होनी चाहिए, और जो हमारा सूट है वो बैक साइड से होना चाहिए। इस तरीके से दोनों आर्म होल में बाजू को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दोनों आर्म होल जो हमारे छोटे बड़े होते हैं उसकी वजह से ही फ्रेंड्स हमारी आर्म होल में प्लेटें आती हैं, झोल आता है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से दोनों आर्म होल हमारे रेडी हुए हैं। इस तरीके से आप भी कुर्ती को तैयार कर